नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जिस पर इंटरनेट पर जानकारी तो बहुत है, लेकिन सही जानकारी की भारी कमी है। आज हम बात करेंगे हस्त मैथुन यानी मैस्टरबेशन के बारे में। क्या आपने भी सुना है कि ऐसा करने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, या चेहरे पर पिंपल्स आने लगते हैं, या फिर शादी के बाद लाइफ खराब हो जाती है? अगर आपने भी ये बातें सुनी हैं और आप डरे हुए हैं, तो आज का ये वीडियो आपके सारे डर दूर कर देगा। हम बात करेंगे 100% वैज्ञानिक तथ्यों पर, न कि सुनी सुनाई बातों पर। भाग 1, विज्ञान क्या कहता है। सबसे पहले बुनियादी बात समझते हैं। विज्ञान की नजर में हस्त मैथुन एक सामान्य शारीरिक क्रिया है। जब शरीर में हार्मोन्स का स्तर बढ़ता है तो शरीर को एक रिलीज की जरूरत महसूस होती है। मेडिकल साइंस कहता है कि अगर ये सीमित मात्रा में किया जाए तो इसके कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे कि ये तनाव कम करने वाले हार्मोन एंडोर्फिन को बढ़ाता है, जिससे आपको अच्छी नींद आती है और आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितना करना सही है और कहाँ ये गलत हो जाता है। भाग 2, सबसे बड़ी गलतफहमियां, मिथ्स वर्सेस रियलिटी। चलिए उन झूठों का पर्दाफाश करते हैं जो सदियों से फैलाए जा रहे हैं। पहला झूठ, इससे शरीर में कमजोरी आती है और हड्डियां घिस जाती हैं। सच, वीर्य या सीमन के बनने की प्रक्रिया शरीर में निरंतर चलती रहती है। इसके निकलने से हड्डियों का कोई लेना देना नहीं है। हड्डियां कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से कमजोर होती हैं, ना कि इस क्रिया से। दूसरा झूठ, इससे आंखों की रोशनी कम होती है। दुनिया भर में ऐसी कोई मेडिकल स्टडी नहीं है जो इस बात को साबित कर सके। ये पूरी तरह से एक डरावना मिथक है। तीसरा झूठ, इससे चेहरे की चमक चली जाती है। सच, चेहरे की चमक आपकी डाइट, पानी की मात्रा और स्किन केयर पर निर्भर करती है। इसका हस्त मैथुन से सीधा कोई संबंध नहीं है। भाग 3, लत यानी एडिक्शन का असली खतरा। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे जरूरी है। अगर विज्ञान इसे सामान्य कहता है तो फिर लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? दोस्तों, समस्या हस्त मैथुन में नहीं बल्कि इसकी लत में है। जब आप इसे जरूरत से ज्यादा करने लगते हैं तो आपका दिमाग डोपामीन के एक जाल में फंस जाता है। डोपामीन वो हार्मोन है जो हमें खुशी देता है। जब आप बार बार इसे करते हैं तो दिमाग को इसकी आदत हो जाती है और फिर असली दुनिया की खुशियां फीकी लगने लगती है। यहीं से शुरू होता है मेंटल फॉग यानी दिमाग का सुस्त होना। अगर आप दिन भर आलस महसूस करते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता या हर समय सिर्फ इसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो समझ जाइए कि आप एक खतरनाक लत की ओर बढ़ रहे हैं। भाग 4, पॉर्न का बुरा प्रभाव। हस्त मैथुन को गलत बनाने में सबसे बड़ा हाथ पॉर्न का है। जब कोई व्यक्ति पॉर्न देखकर ये क्रिया करता है तो उसका दिमाग एक काल्पनिक दुनिया को सच मानने लगता है। ये आपके आत्मविश्वास को कम करता है और असल जिंदगी के रिश्तों में दूरियां पैदा करता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग बहुत ज्यादा पॉर्न देखते हैं उन्हें असल जिंदगी में परफॉर्मेंस एंजाइटी होने का खतरा रहता है। इसलिए अगर आप इस क्रिया को कर भी रहे हैं तो इसे पॉर्न से पूरी तरह अलग रखना ही समझदारी है। भाग 5, मसल्स और जिम, टेस्टोस्टेरोन फैक्ट्स। कई युवा जो जिम जाते हैं उन्हें लगता है कि इससे उनका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा और उनकी बॉडी नहीं बनेगी। सच ये है कि हस्त मैथुन के तुरंत बाद टेस्टोस्टेरोन में मामूली गिरावट आती है, लेकिन कुछ ही घंटों में वो फिर से सामान्य हो जाता है। इसका मसल्स बनाने पर कोई बहुत बड़ा नकारात्मक असर नहीं पड़ता, बशर्ते आप एक अच्छी डाइट ले रहे हों और पर्याप्त नींद ले रहे हों। लेकिन हाँ, अगर आप इसे वर्कआउट से ठीक पहले करते हैं तो आपकी ऊर्जा में कमी जरूर महसूस हो सकती है। भाग 6, संतुलित जीवन कैसे जिएं। अगर आपको लगता है कि आप इसे छोड़ना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं। 1, ट्रिगर्स को पहचानें। वो कौन सा समय है जब आपको इसकी सबसे ज्यादा इच्छा होती है? अक्सर खालीपन या अकेलापन इसका मुख्य कारण होता है। खुद को व्यस्त रखें। 2, मोबाइल का सही इस्तेमाल। रात को सोने से पहले मोबाइल को खुद से दूर रखें। 3, फिजिकल एक्टिविटी। अपनी ऊर्जा को किसी खेल या वर्कआउट में लगाएं। जब शरीर थकेगा तो आपको गहरी नींद आएगी और फालतू विचार नहीं आएंगे। 4, मेडिटेशन। रोजाना 10 मिनट ध्यान लगाएं। ये आपके दिमाग पर आपके कंट्रोल को बढ़ाता है। भाग 7, अंतिम निष्कर्ष, सही या गलत। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? हस्त मैथुन अपने आप में कोई पाप या बीमारी नहीं है। ये एक प्राकृतिक हिस्सा है, लेकिन इसे अपनी जिंदगी का केंद्र बना लेना, इसके बिना न रह पाना और अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना निश्चित रूप से गलत है।
अगर आप एक संतुलित जीवन जी रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर हैं, तो आपको इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। समाज के डरावने वीडियो से बचें और विज्ञान पर भरोसा करें। याद रखिए, आपकी ऊर्जा बहुत कीमती है। इसे सृजनात्मक कार्यों में लगाएं, नया हुनर सीखें और अपने व्यक्तित्व को निखारें। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई और आपके मन का बोझ हल्का हुआ, तो इस वीडियो को उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जो अक्सर ऐसे सवालों से परेशान रहते हैं। कमेंट करके बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसा ही रिसर्च बेस्ड कंटेंट लाते रहें। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। जय हिंद।